हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए मैं आज इस एपिसोड में शुरुआत कर रहा हूँ आज की डेली अपडेट समाचारों के साथ, जो आपको अब डेली अपडेट समाचार मिला करेंगे एशियन इवेंट न्यूज़ में। उसमें मुख्य समाचार है, चाहे राष्ट्रीय समाचार हों, चाहे आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समाचार हों, जिसमें मुख्य समाचार हुआ करेंगे जो आपका ज्ञानवर्धन के लिए उपयुक्त होंगे। उसमें हम देखते हैं कि हम केवल उत्तर प्रदेश से उठाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में वहाँ जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट में अब डॉक्टर्स नहीं होंगे, अब उनकी जगह मैनेजमेंट के लोग होंगे, प्रशासनिक लोग होंगे, जो कि डॉक्टरों की कमी के लिए जूझता हुआ अस्पताल प्रशासन है, वो अब डॉक्टरों से एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं लेगा। अब डॉक्टर केवल अपनी डॉक्टरी का काम करेंगे। ये योगी सरकार ने एक कैबिनेट में मामला पास कर दिया है। नंबर 2, 5 राज्यों में सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है, उसने कहा है कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए घर जल, प्रत्येक घर नल जल योजना 2022 तक लागू की जाएगी। ये सरकार की योजना है, जिसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने अपना कार्यक्रम घोषित किया है। तीसरे नंबर का है कि तूफानों से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का खर्चा और बढ़ गया है। अभी जो यास और 2 तूफान आए, उनमें जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का खर्चा और बढ़ा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने इसके लिए आगे गाइडलाइन जारी करेंगे। जो गाइडलाइन होगी वो उसमें अब नियम सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से अनुमान है ये 2 तूफान आए, इन 2 तूफानों से 1000 करोड़ का खर्चा इन कंपनियों के ऊपर पड़ा है जाके। अगला समाचार है, ट्विटर को केंद्र सरकार ने, ट्विटर सोशल मीडिया की कंपनी है, उसको केंद्र सरकार ने आखिरी चेतावनी दी है कि अगर आपने सोशल मीडिया के नियमों को नहीं माना तो आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जबकि ट्विटर अलग अलग से सरकार से बात कर रहा है और सरकार के लोग भी बात कर रहे हैं। देखना होगा ट्विटर और सरकार के बीच में छिड़ी जंग क्या रंग लाती है। अगला समाचार है, राजधानी में टीके की दूसरी खुराक को लेके बड़ा कसमकस है। दिल्ली राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में टीकों को लेकर बहुत कसमकस है। राज्य सरकार इस टीके के मामले में केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रही है। केंद्र सरकार कह रही है मैंने पूरा ही भेजा हुआ है, इनके पास पूरी खुराकें भेजी हैं। अब देखना होगा टीके पर और राज्य और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी जंग क्या रंग लाती है। अब अगला है, गाजियाबाद में, मतलब एनसीआर से संबंधित खबर है। गाजियाबाद में 23 बैंकों को फ्रॉड किया है। 23 बैंकों से एक संपत्ति पर 23 बैंकों से लोन लिया गया, जो एक बड़ा फ्रॉड है, बड़े फ्रॉड की तरह इशारा कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसमें क्या संज्ञान लेगा, ये तो समय बताएगा। अब ग्रेटर नोएडा अगला है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 900 एकड़ ज़मीन औद्योगिक विकास के लिए खरीदी जाएगी। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डिसाइड किया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हम ये 900 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे। अगला सवाल है, संगठन के माध्यम से भाजपा उत्तर प्रदेश में विधायकों का लेखा जोखा रखेगी और उन पर निर्णय लेगी, इन्हें आगे विधानसभा में टिकट दी जाए या नहीं दी जाए, ये उसका पैमाना होगा। अगला है, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी घर घर राशन योजना की क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार की बहुत पुरानी योजना है घर घर राशन योजना की, जबकि पिछली बार केंद्र सरकार ने इस योजना को पलीता लगा दिया था और अभी भी ये राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के माध्यम से ये इसको पूर्ण नहीं करते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन वहीं राज्यपाल कह रही हैं केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद हम इसको देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख सकते हैं। अगला है, कई राज्यों में किसानों ने कृषि कानून संबंधी बिलों को जलाया है और अपना रोष प्रकट किया है, जो आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। अब देखना ये होगा, मैं अब डेली इस तरीके की रोज़ाना खबरें आपको एशियन इवेंट न्यूज़ पर प्रसारित दिखाई जाएंगी और हो सकता है आप इनको मुझे उम्मीद है आप इन खबरों को पसंद करेंगे। धन्यवाद।